सब्सक्राइब करें। दबना ना बोले। या रसूल अल्लाह, ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से ला मकां तक है। कहिए सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफात खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और इस हालात के तहत के सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। सामिन मोहतरम साहिब खाना ने शादी के सिलसिले में अन निकाहों मिन सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी के तहत महफिल पाक का इनेकाद किया। शादी सुन्नत है और सुन्नत को सुन्नत ही की तरह अदा करें। जो चीज़ जैसे उसको ऐसे अदा करना चाहिए। जो चीज़ फ़र्ज है वो फ़र्ज की तरह अदा करो। जो चीज़ नफल है उसे नफल की तरह अदा करो। जो चीज़ सुन्नत है सुन्नत की तरह अदा करो। जो जिस तरह खाने का उसी तरह खाओ। रोटी को रोटी से जिस तरह सब्जी खाने का उस तरह खाओ। भात को जिस तरह खाने का वैसे खाओ। बिरयानी जिस तरह खाने का वैसे खाओ। बिरयानी में दाल मिला ले यार रेलवा चटनी यार कभी खाए उसका एक हिसाब है। सबका एक नियम होता है कि खाने पीने का नियम होता है। कपड़ा जैसे पहनता उसी तरह पहनता। यार लुंगी कुर्ता टिपियाली में कुर्ता कपड़ा लुंगी टिपियाली में तोड़ होता कि नहीं। तो शादी सुन्नत है, सुन्नत ही की तरह। शादी में चाहे इतने लोग बैठे, कितनी बातें फर्ज है पता है, कितनी बातें वाजिब है पता है, कितने बातें सुन्नत। शादी कर लिए, बाल बच्चा हो गया, अभी तक पता नहीं कि शादी में क्या बातें फर्ज थी। शादी में कितनी बातें फर्ज है पता है। दो बातें फर्ज है, याद कर लिए। शादी में क्या बातें फर्ज है, दो बातें शादी में फर्ज है, इजाब और कबूल। वाजिब है सिर्फ महर। तीन बातें सुन्नत है, चौहाड़ा बांटना, खुतबा पढ़ना और वलीमा करना। याद रह जाएगा ना। वो चौहाड़ा बांटना, वलीमा करना, खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। महर उसमें वाजिब है और इजाब व कबूल ये फ़र्ज है। गवाह जो है, गवाह उसमें फ़र्ज है, गवाह होना ज़रूरी है। गवाह ना हो तो निकाह नहीं। तो इजाब व कबूल और गवाह इसमें दोनों शर्त है, वाज फ़र्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं। हर निकाह में क्या करना होगा, 3 दिन डीजे बजाओ। क्या करना होगा, 3 दिन डीजे बजाओ, 9 को बोतल पियो, 3 दिन घुड़मुड़िया मारो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम लोग तकरीर करते 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 कसम खुदा की थक गए और बहुत मौलाना मार गए। तकरीर करते करते बहुत मार गए, लेकिन ये कौम ट्रस्ट से मस्त नहीं हो रही है। हम लोग कम समझा रहे हैं। लोग को कहता है मुसलमानों का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं बल्कि दिल में घोला मार दिया। बहुतों के दिल में 3 इंची ढाला कर दिया है, बिराती करने दौड़ा दिया। आलिम मौलमा की बात जाए उधर से टर्न नक वापस। कसम खुदा की हालत कम तकरीर नहीं कर रहे हैं हजरत, कुछ असर नहीं। डीजे बज रहा है, हम लोग मना करने जाते हैं कि डीजे सब नाजायज सब का इतना बजाते हैं। बोले मौलवी तोलवी बात नहीं है, चल तो हजरत छोड़ा टिया ने मान तो मतलब उन्हीं देखे नहीं मानता है, होता है ना। हम लोग मना करने जाते नहीं मानता, बोलने तो नहीं का है छोड़ने नहीं मानते। ये सब मत है बोले सब पगला है, सब ने कुछ नहीं करता। अब बताओ कि तुम अगर शराब पी के अपने आप को अगर पगलाएगा तो कौन दूसरा कोई रोकेगा। शराब मुसलमान में जायज़ है नहीं जायज़ है, लेकिन शराब पी रहा है, जुआ जायज़ है कर रहा है। जो चीज़ हम लोग मना करते हैं उसी को लोग ज़्यादा करता है। जितने सख्ती से मना करते हैं उतने सख्ती से लोग पीता है। पहले 1.5 लाख लेता था, 1 लाख, पहले 80,000 से बहुत कम से शुरू होते होते तकरीर हो रही, इजाफा हो रहा, तकरीर हो रही। अभी गाड़ी, पहले तो लोग 1-2 गाड़ी करता था, पहले बहुत गाड़ी में उस बाद गाड़ी किया, अभी 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी, 100 गाड़ी ले जा रहा है। और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद करवा कर 100 टका बाकी रख देगा, नहीं देगा।
पूरी मेरी तकरीर में पूरी तकरीर में न कहीं किस्सा हम बयान करते न कभी चुटकुल्ला बयान करते, सुन लीजिए, न मेरी तकरीर में कहीं कहानी होती है न कोई लतीफ़ा होता है। पूरे यूट्यूब खंगाल के देखिएगा, झारखंड की तकरीर वही तो जो हालात हाजरा और दर्द दिल होता है। आज एक इमाम आपके घर में, इमाम मोहल्ले में इमामत करते करते थक जाए, लेकिन आप उनको 10,000 का डीजे बजा सकते हो, लेकिन इमाम को 500 रुपया वो क्या कहते हैं मिलाद के मौके पे नहीं दोगे, नहीं दोगे। जो आपके मस्जिद में, आपके घर में मिलाद पढ़ा, कुरान पढ़ा, दुरूद पढ़ा, फातिहा पढ़ा, दुआ किया, हाँ सब भलाई की दुआ किया, उनको आप नहीं दोगे। और जो बाजा दिन रात ढीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश, 8,000 और पड़ाका 7,000, वो भी झोलाम लेके निकलता है समधी, साथ में माचिस लेता है, लगता है समधी नहीं आतंकवादी निकला। झोलाम पड़ाका। और जो लड़का जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, शादी के दिन 4,000 का शिरवानी गोड़ से मुड़ ले पिनो, पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। और जब शादी होगी शिरवानी, वो पगड़ी, वो फूल का माला, वो सहला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, इतना इतर लगा के निकला है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। जूतात मत पूछिए, लगता बोधो के मुड़ रहे, जूतोनी कहाँ जाने रे बाप, लगता बोधो के मुड़ रहे, अजीब तरह का जूता। और वो लड़का जिंदगी में कलमा कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा, न कभी अदब क्या होगा। तो अपने बेटों को सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, पहले बेटे को पढ़ा दो, तरजीह दे दो, हाथ में हुनर तजारत दे दो, ताकि किसी गरीब के बाप की बेटी से जहेज के शक्ल में डिमांड न करना पड़े। और बेटियों को इतना पढ़ा दो, इतना शिक्षा दे दो, ताकि किसी को तुमको जहेज देना ना पड़े। तुम बेटों को पढ़ाना छोड़ा है, तजारत देना छोड़ा है, इसीलिए बेटी बाप की दौलत पे नजर है, और तूने बेटियों को शिक्षा से वंचित किया है, इसीलिए देने पर तुम मजबूर होते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब बेटा पैदा हो सीने से लगा लो, और बेटी पैदा हो तो आंखों में रहमत समझ के बसा लो। आप पढ़े तो यहाँ बहुत अच्छा सुनता है, लेकिन सही सुनता है, लेकिन खाली सुनो यार, कुछ नहीं ना, जान कहाँ हो लोगों ने। माशा, आप कह रहे थे कि हम पहली बार आए, हाँ ये पहली बार है ना, अरे लागो ये आखिरी हो तुम। देखिए मेरी तकरीर में मौलाना इसराफिल बयान है का सब जितने भी शायर मुकर्रर आता है, स्टेज पे कहेगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो सुभान अल्लाह, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। मेरी तकरीर में है ना, हाथ मत उठाइएगा, अगर तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के चल, मेरा उल्टा सिस्टम, ताकि बीच बीच में उठक बैठक करोगे ना तो जलसा थोड़ा भरगर लगेगा। और चुपचाप टुकुर टुकुर सुनिएगा, लगता है कोरोना वायरस जांच कराने आया है ना। इसलिए जलसे में कभी कभार उठक बैठक, वहाँ खुद अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला हजरतपुर कुछ दिन मजा क्या कहते हैं, हजरतपुर में पूरे जलसे का संचालक कर रहे हैं। अरे बहुत बड़ी पहचान हस्ती है, लेकिन इलाके में गाँव घर में के बोला, हम अपने गांव में कोई प्रोग्राम नहीं करते, झारखंडी साहब आप रहते नहीं, हम क्या रहेंगे, कितनों तकरीर करें, के वो झारखंडिया आए के एकदम हल्के बाहर का शायद जब जो पढ़ाई शराबी की नकामत अच्छी होती है, ये लड़का पढ़ा जम के पढ़ा, इन लोगों की तकरीर अच्छी होती है, लेकिन लोग तरजीह। यूपी से अगर कोई शायर आ गया, अभी वो शब्बीर बरकाती चला है मार्केट में, एकदम जेर मोन से मुँह देखे ना उसको, 70,000 लेता है, पूरा खानदान भाई को उठ के आता है, एगो चौकिया तो ना डूब जाए नकवा पूरा खानदान खड़ा होता है ना, खाली मैक में खड़ा होगा, अरे अरे गजब गजब नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। अरे अपने इलाके के उलमा इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद भी लोग तरजीह, वो क्या पढ़ता है, देखिए कलम लेता है 70,000, खाली अली अली कर रहा, लोग हिल रहा है ना, हर एकदम पैसा दे रहा है, बस साला गजब जमाल को, साला गजब मौलाना काट के साला, माशाल्लाह, ये क्या मोहब्बत।
अरे अपने इलाके के मुकर्रर शायर को तरजीह दो जो आपके मैयत में आपके माँ बाप के जनाजे में कंधा देगा, खबरों पे फातिहा पढ़ेगा, आपके बच्चों के पानी में सरों पे दम कर देगा, परेशानी में साथ देगा। सबसे बड़े खतीब इलाके के उलमा इमाम होते हैं जो 24 घंटा आपके चेहरे के सामने मुलाकात हो। लोग तरजीह नहीं देता, अभी बाहर से आ रहा कुछ नहीं, वही कलम इतना बेवकूफ बनाया है लोगों को, होता है। अभी दिल भर लिया था 14,000 मेरे यहाँ, और वाह क्या जूदो करम है शहे बता दर, कम से कम दिन से सुन रहे हैं पढ़ रहा सर, वाह क्या अरे 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 नारे तक भी मतलब खराब है 5 को एजवरिया मोल पे 2-3 गो रहे 2-3 गो एजवरिया मोल पे खराब है मतलब एजवरिया मोल पे जबरदस्ती। पहले सुनो बुझो क्या कर रहा है। हाँ पढ़ना पड़ता है, सब कोई पढ़ता, लेकिन आप तरजीह नहीं देते हैं। अब उसके खाली मुंह के तरजीह देते हैं, कलाम का तरजीह थोड़ा कोई देता है। कलाम कोई सुनने नहीं आता है, हम भी वही कलाम पढ़ देंगे जो हाँ शबीर बरकाती पढ़ता अली अली ये को ठीक भाग जाते होता है कि नहीं। वजह ये है कि आप सुनने नहीं आते हैं, आपके धुन देखने आते, चेहरा देखने आते हैं। इसलिए घर मकान बाद में बनाओ, पहले बच्चों के सीनों में इल्म डाल दे। तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो बाप के सामने खड़ा होकर बोलेगा बाबा मुझको आप बेच रहे हो, 1.5 लाख में बेचना चाहते हो, फैशन प्रो में बेचना चाहते हो, डिस्कवर में बेचना चाहते हो, रिश्वत लेके बेचना चाहते हो, बाबा मुझे मत बेच, मैं दुनियादार के नाम पे बिकने नहीं आया हूँ, मैं आशिक मुस्तफा हूँ, गुलाम रसूल हूँ, दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका हूँ। रो गए तकरीर करने लगे मचे डेली। इसराफिल नुमानी साहब ये कहा मेरा मेहमान कुटुंब, ये कह दिया मेरा यहाँ सब मेहमान है, जिन लोग ठीक के साथ ये लग कि हमारे साथ अपनी दुश्मनी ये बोला अभी पर सब मेरा मेहमान कुटुंब है, नमरी ने दिए लगे तो हम जैन के लिए कि मेहमान के हमारे तो नहीं दुश्मनी, तब नहीं उठे ना बीच में उठक बैठक। बेटा बाप बहुत अच्छा है, बेटा की शादी में झारखंड नहीं बुलाया, ये पहली बार है, वरना मुझको अक्सर लोग बेटी की शादी में बुलाता है। और मैं बेटी के बारे में तकरीर करता भी, और पानी मंगा दीजिए। तो कुल मिला के बेटा वाला सुनने में ये भी आया कि वो डिमांड भी नहीं किया, है ना, बगैर मांग से ये रिश्ता कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है और यही शादी में कामयाबी है। इस्लाम में शादी सबसे सस्ता है, इस्लाम में शादी सबसे सस्ता है, शादी से सस्ता इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। छोहाड़ा बांट दो, इजाबो कबूल करा दो, शादी हो गई। हम लोग क्या करते हैं उस शादी में बोझ बनाते हैं। क्या बोझ बनाते हैं? पानी लेके आओ, नहीं पता नहीं पान जो खाने मीठा पता, हमको लगता है वो कुछ दे दिया। मैं ठीक है, मैं की गलती कह देंगे, मैं की गलती नहीं देंगे, जे रकम जान से रकम काम ठीक है। बेटा बाप है कोई अंग्रेज बजा बाजतो हटे, बेटी बाप ने बड़ बड़ बॉक्स रहते कितनों नहीं लिया है ना, फिर भी हालांकि यही सब है ना। हम जहाँ देखते हैं बहुत घर में टीन का टटिया नहीं रहता कसम, और पैसा ले लेता है बेटी वाला से, और वहाँ जा करके अब सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मरता उतने दीजिए, उतने बस एक घंटा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बड़ी अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए शादी नाच के मत करो, वरना पूरी जिंदगी बहू आप करना चाहती रहेगी। एक दिन नाचोगे, एक दिन बजा बजाओगे, साल भर तक नाचना होगा। एक दो नहीं देखते आदमी बेटा शादी करके लाया
बाप की कोई कदर नहीं, बाप की कोई इज्जत नहीं। इसलिए कि आप कभी भी शादी को बर्बादी की तरफ मत ले जाएं। शादी को शादी रखना, और उस शादी में दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नहीं पान नहीं, मतलब रोगे के लिए सबसे बड़ी चीज हटे हो। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए अभी फौरन, चूंकि मेरा कभी कभी ऐसा होता है, चूंकि उम्र मेरी बहुत है। नहीं नहीं चाहे नहीं लागे मोरब करे से बच्चा मोहब्बत है, चाहे कोई दिक्कत नहीं। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? आप पढ़ते हैं? जुमा 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 कैसे नहीं पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ता उनको आप लोग तो पढ़ते हैं हफ्ता 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 कम पढ़ते हैं जुमा। एक हफ्ता में फिर जाते हैं, फिर हफ्ता में जाते हैं, फिर हफ्ता में जाते हैं, थक जाते हैं। मुसलमान सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ेगा। बेचारी घर की बीवी जुमा के दिन 9 बजे से परेशान रहती है। शोहर की लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। कसम पजमा कुर्ता पहन लगा, बीवी कहेगा वो टोपिया तब जुमा में यहाँ ले सूझो न तो कहाँ रख ले। अच्छा ये कौन मुसलमान? हाँ टोपी ये पहनेगा, बीवी खोजेगी। पजमा कुर्ता पहन लिया, बोल तबरी जुमा में यहाँ टोपिया रख ले, कहाँ चल गए? अच्छा बताइए जुमा ये पड़ेगा, अभी भी कहीं नहीं दखला, तब गोहरा गोरी फटाफटी घर में नमाज पढ़ो और उसी नमाज के सदक़े से दुआ कर लो, तेरा बेटा कामयाब होगा। आज इलाके में बाल बच्चों के जो हालात हो रहा है, कसम खुदा के हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल पहले जितने नहीं बुराई क्या होगा, साल के अंदर में आज शराबियों की तादाद बढ़ते जा रहा है। आज लोगों में वो मोहब्बत नहीं पैदा हो रही है, क्योंकि कल की औरतें, कल की माएँ सुन्नत को अदा करती, नफल को अदा करती। वो औरतें कल गौसे आजम पिराने पीर की माँ थी, जो रात में इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान की तलावत करने लगती थी। बेटा बेत अब्दुल कादिर जिलानी, शेख समदानी पेट में होते, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तलावत करती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता, माँ डेली पढ़ती, बेटा याद करते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए तो 17 या 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हो गए। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, अब्दुल कादिर की पैदा हो, ख्वाजा के माँ से नमाजें पढ़े तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, आला हजरत की माँ सजदा करे तो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां वो नमाज पढ़ के नहीं सोती, मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। तो उनके नस्लों में जो बेटा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पॉपजी पैदा हो रहा है। हर गांव में देखिएगा 9 बजे 10 बजे फ्री फायर पॉपजी, यहाँ भी पबजी वाला होगा एकदम है न। कभी को मुड़ा माथा धरी कह दो 75% लड़का बिगड़ गया। मगरिब के टाइम में हम लूडो खा पी के आया, मोबाइल इसी तरह क्या रहे समीर बेटा वो कहाँ जाए थे प्रोग्राम में हम लोग। उस दिन मेरी गाड़ी वो 4 व्हीलर कहीं दूसरी जगह चली गई तो हमने अपने 2 व्हीलर से निकला, मधुपुर से लोकल में थे, प्रोग्राम करके 1 बजे 12 बजे लौट रहे थे ना, 11:30 12 बजे। एक मोड़ पे जो ही घूमे तो वहाँ 10-12 लड़का बैठ के खेल रहा था, हाथ में मोबाइल। और हमको क्या पता इसमें क्या खेलता है। बोल मार मार 2 बंदा निकला, मार 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 2 बंदा बस रोक मारा गया मराल ही है जदे यहाँ कहाँ है हमने दिए को कले बस से मरेगा। अब ठीक है गड़िया घूमे मोड़वे पे बोल मार 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 2 बंदा निकला अब मोड़वा हमने निकलब कर कले हाँ रे गड़िया घोरा कले गड़िया घोरा आज मारा जाए कोई पे नहीं। हम लोग लास्ट टाइम फंस गए, गाड़ी रोक दिए, वो 4-5 लड़का लोग बैठ गया। हम बोले बेटा क्या कर रहा है, किनको मारे? बोल मौलाना साहब तोरा नहीं मारबो, हनी बोलो मारा मारी कराए। हाँ बेटा तुम लोग टूअर हैं, यतीम हैं, एकदम खत्म खानदानी फकीर है रे, माँ बाप हैं टूअर है।
इतनी रात में बैठ के जिस उम्र में हाथों में कुरान होना चाहिए उस उम्र में तूने मोबाइल पकड़ लिया। जिस उम्र में चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा होनी चाहिए तू मॉडर्न बन चुका है। जिस उम्र में होठों पे नाते मुस्तफा गुनगुनानी चाहिए उस उम्र में तू गाना बजा रहा है। जिस उम्र में माँ बाप के सामने होना चाहिए गली कुचा में बैठे हो। इसलिए ए मुसलमानों, पैसे को घरों पे मत लगाना, गलियों में मत लगाना, गाड़ी में मत लगाना। बेटे को पहले पढ़ा और इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा मोबाइल लेके गली में नहीं चलेगा। जब वो बेटा चलेगा तो सीने में कुरान होगा और चेहरे पे वो पहचान होगी, सर पे टोपी होगी, मकतब के तरह चलेगा। चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, बैठेगा गुलाम ख्वाजा की तरह और दुनिया से जाएगा आशिके मुस्तफा की तरह। पढ़ाओ बेटों को, तूने पढ़ाना छोड़ा है। मोबाइल भी रखता है तो सोशल मीडिया से जुड़ जा। अभी एक नालायक मलून खबीस वसीम रजवी है ना, वो जो है उसने गलत कमेंट करके कहा कि 26 आयत कुरान की ऐसी है जिसको कुरान से निकाला जाए, जबकि उसके खानदान वालों ने उसको पहले निकाल दिया। देखिए कुरान की आयत को क्या निकालेगा, समाज से उनको लोगों ने निकाला, खानदान वालों। उसके आज बेटी, उसकी माँ, उसके भाई ने कहा, क्या उसके भाई ने इंटरव्यू दिया कि हमारे खानदान से की कोई ताल्लुक नहीं है, माँ बाप से, भाई बहनों से कोई मेल नहीं, इसको घर से हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए तो कुरान की आयत को क्या निकालेगा, उनको समाज ने निकाल दिया। शिया बोर्ड के चेयरमैन पहले था, उनको निकाल दिया और यहाँ तक के उसको खारिज इस्लाम घोषित कर चुका है उनके मसलक वालों ने, शिया के मसलक वालों ने। बता कि तू कुरान, तू जब पढ़ोगे कुरान तब सुरक्षा में रहोगे और उसी कुरान की तिलावत करो और सोशल मीडिया से जोड़ करके अपने अपने मोबाइल में अगर फेसबुक चलाते हो या ट्विटर चलाते हो तो उसको करो, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दो, लिखो उसके खिलाफ, बयान करो उसके खिलाफ कि इसको गिरफ्तारी की जाए, इसको फांसी दी जाए। वो सब नहीं करेगा। मोबाइल रखता है जबरदस्ती, झूठे 12 साल का लड़का है, 14,000 का मोबाइल है और उसमें नाच थोड़ा सुनता है, तकरीर थोड़ा सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरे खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा है, वरना अभी भी वक्त है, बदल जा, अभी भी माहौल को बदल दे। शादियों में फजूल खर्ची बंद कर। एक बेटी वाला 2-4 लाख देने के बाद भी देखिएगा बाराती लोगों के लिए सजावट, गेट लेट फेट गेट से न जबरदस्ती गेट, जबरदस्ती गेट बना दो। क्या खर्चा करने की जरूरत है, क्यों खर्चा करते हो? तू नहीं बोल एकदम 1 किलोमीटर तक, इधर गेट उधर लेट उधर फेट उधर सेट, क्या फायदा है? उनको तुम दे रहे हो जो तुम्हारे बेटी की शादी में बैठ कर 1.5 लाख 2 लाख लिया, उनके स्वागत में तुम उससे कर रहे हो, जिसने तुझे पहचाना भी नहीं कि इसकी बेटी मेहमान मेरा समधी बनेगा, इसकी क्यों इतना दबाव देंगे? वो तेरे घर आ रहा है, जो डीजे बजा के तेरे घर आएगा उनके लिए स्वागत करते हो, शराब पी के आ रहा उनके लिए तो स्वागत करते हो, जो बगैर मांगे आए उनके लिए स्वागत करो, जो तिलक मांग के नहीं सुन्नत पे जहेज लेके आए उन्हीं को स्वागत करो। और जो तिलक मांगेगा 1 लाख 1.5 लाख उनको पिंडाल में मत दो, उसको खेत में बिछा दो, नार बिछा दी, नार, या तो कहीं आम घास के नीचे बिछा दो जहां बेमुद के फोनो होता गिरते मुड़े पर। क्यों उसको उतना फुल लटले हुए गेट में देगा? दुश्मन की तरह उसने बर्ताव किया आपके साथ, खेत बेचवा के 3 लाख लिया, दरवाजे पर 1.5 लाख डीजे 1.5 घंटा डीजे बजा के क्या साबित करते हो मुसलमानों कि हम पैसा वाले हैं? 10-20 गाड़ी लगा के तुम बेटी वाले को दिखा दो, जिसने तुझको हाथ उठा के पैसा दिया उसी पे मर्दांगी दिखा दो। ये कैसा बुजदिलीपन तेरी है? गाड़ी लगा दिया है तुम बेटी के यहाँ 10-20 गाड़ी, क्या साबित करना चाहते हो? पटाखा फोड़ते हो, क्या साबित करना चाहते हो? सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन पैसों को बचा करके उन बाल बच्चों के लिए तालीम में खर्चा कर दो, या गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दो, या मस्जिद के मीनार पे लगा दो, या मकतब के गेट पे लगा दो, या गरीब के हाथों में दे दो। वो नस्लों में जो बेटा बेटी पैदा होगा, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा होगा। लेकिन तूने आज 10 गाड़ी लगा करके तुम मर्दांगी दिखाते हो, पटाखा फोड़ते हो 8,000 का, शर्म नहीं आती? वो पटाखा मत फोड़ो, पटाखा से सवाब मिलता तो हम लोग बम पटक, अगर पटाखा फोड़ने में सवाब मिलता तो हमने अपन विवाह में एकदम एटम बम लेना जाता, गाँव में उड़ा देते। लेकिन ये गुनाह का काम है, फिर क्यों करते हो?
अरे आलिम उलमा जो अगर एक ब्राह्मण कह देता है ना हिंदू को बरादरी में कि तुम्हारा बेटा बेटी की शादी शुद्ध करना है तो बासुकीनाथ ले चलो या देवघर ले चलो, वहाँ शुद्ध विवाह हो जाएगा, संपन्न होगा। तो ब्राह्मण उसकी बात को सुन करके लेके चला जाता कि नहीं हमारे गुरु महाराज ने कहा है उनके विवाह शुभ होगा, संपन्न वहीं पे होगा, चलो ले चलेंगे। और हम लोग अगर कह देंगे अपने बेटा बेटी मस्जिद में शादी करा दो, ईदगाह में बैठ के शादी करा दो, सवाब होगा, सुन्नत अदा होगा, ये मौलवी तौलवी बात नहीं माने क्या हज़रत। और उसकी बात वे ले जाता है। ब्राह्मण जब कोई आता है उसके घर में कसम खुदा के एसपी डीसी दरोगा वो ब्राह्मण के पांव के नीचे बैठता है, वो जानता है मेरे गुरु है, जजमान है, महाराज है, मंदिर के पुजारी है, सम्मान करता है। वहीं ब्राह्मण को देखा और हिंदू बरादरी के लोग हाँ गौर लगा महाराज जजमान गौर लगा, हाथ जोड़ देता है जजमान गौर लगा। और हम लोग को मौलाना सलाम करेगा, इमाम को नहीं करेगा। जब को जानता है मेरे मंदिर के गुरुद्वारा जाओ अपने पुजारी को गुरु महाराज, चर्च जाओ अपने पुजारी को गॉड फादर, मस्जिद आओ मौलविया। पहले का तो मौलवी साहब दखल को एक बार ना मौलविया, अगर घर चलवा गया सरवा मौलविया कहाँ मरो ले 3 दिन से मौलवी हम सरवा लगे बैठे। बता तनख्वाह भी 4000 5000 6000 क्या बता। एक इमाम को 24 घंटा खटवा करके आप 4000 देते हैं, 6000 5000। ये भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, कसम खुदा इतना नहीं सताया होगा। अंग्रेज तो फांसी देता था, आप लोग तड़पा तड़पा के मारिएगा। अंग्रेज इतना नहीं जुल्म क्या होगा, 24 घंटा खटवाया होगा, 24 घंटा खटवा के 200 हाजिरी। हर एगो लेबर जो मिस्त्री साहब करता है रोगाहा लेबर, फोक्सा टीबिया लेबर 300 मसलवा मिल के आलू मसला ले चल गए 300 लेबर, और मिस्त्री 500 600 कसम 500 600 रहता है। पूछे से 9 बजे जाएगा, पहले खेनी बनाएगा, तब बांस पर के हिलाएगा, तब मचान देखेगा, तब ऊपर चढ़ेगा। अब 5 बजे उतरेगा 600 500। घर वाला आएगा मिस्त्री आईटी पिलरवा टेढ़ लागो बोल वो प्लस्तर में मिला दो तुम पेशवा दे, पेशवा ले चल होगा कि नहीं, कसम खुदा चल देता है। उसको क्या मतलब है, फिर दोबारा प्लस्तर किया हम मिस्त्री पटवाटी ने रगड़ ले बोल उठा पचड़वा मिल जाता, पेशवा ले लेगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। अब पचड़ा करने वाला चला गया, हम मिस्त्री देखा न रंगा फकल को वो 2 दिन रोजगार लागल दी, तकर बाद देखे लगा पैसा ले चला जाए। लेकिन एक इमाम मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ने लगे कुरान, एक आयत भी इधर उधर पढ़ दे तो नमाज भी चली जाती है, ईमान भी जाने का खतरा होता। इस नाजुक में ड्यूटी करे उसे 200 तुम देते हो। ए मुसलमानों, इस महंगाई में एक इमाम की हाजिरी मिनिमम एक लेबर की हाजिरी दोगे तो 9000 होता है। मिस्त्री हाजिरी नहीं, लेबर की हाजिरी दी। एगो रोगा हाल लेबर 30 किलो वजन हो, मुड़ी बोटी लगे 300, अरे को 1 कुंटल के मोहलंग दुए वो भी काम देता है। अब पूरे गांव के नजर इमाम पर, इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, किसके घर में गप करता है, किससे दोस्ती रखा है, पूरे गांव के नजर इमाम पर। ए मुसलमानों, जो नजर इमाम पे रखते हो वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख ले तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीजे फातिमा बन जाएगी। इमाम को देखता है कि कहाँ गया कहाँ बैठा, इमाम को बड़ी सूझेगा। और बेटा 3 बोतल पी के घुलमुड़िया मारा वो इमाम में सूझेगा इमाम कहाँ बैठा, एकदम इमाम पर सबकी नजर। अरे इमाम थोड़ा सा जिट जाट रहो, थोड़ा सा एकदम स्टार रहो, सुरमा तुरमा एक छम लगा करके इतर ले गो मौलविया चलिया लगो गड़बड़ाएगी, मौलविया तो सर कम कर कसम होता, थोड़ा सा गाड़ी उड़ी चलाए हाँ स्टाइल कीजिए, मौलविया लगो बहे गिलो रे देखा रख दिल हते। अगर इमाम किसी से बात नहीं किया चुपचाप रूम में पढ़ा रहा, ये मौलविया गुमराह टेप के होगा ना गुरु हाँ ये भी होता है। अगर कोई है ना तो इस तरह के मसला लेकर के तुम चलोगे तो इमाम अगर ना खुश होंगे तो इलाके में कभी खूबसूरती इलाके में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए इलाके में खुशहाली लाना हो तो अपने औलमा की कदर करो। जो औलमा आपके बाल बच्चों को कुरान पढ़ाता है, 20 साल पहले इलाके में ना रबीउल अव्वल के नाम पे कोई जुलूस होता था, ना शब बारात के नाम पे कहीं कुरान खानी होती थी, ना शब बारात के रात में कब्रों में रोशनी होती थी। इन औलमाओं ने इतनी मेहनत कर दी इलाके में कि आज शब बारात के मौके पे चांद नजर आ चुका है। अब घर घर में बेटी बेटा जाएगा, सीने में कुरान होंगे, चेहरे पे वजू का निशान होगा,
सर पे दुपट्टा बेटी लेगी, निगाह नीचे करके कुरान खानी घर घर करती है। ये किसने बताया? कोई नेता मंत्री नहीं आए थे। इन्हीं चंद पैसों को तो देते हो, वही आलिम उलमा मस्जिदों में, मकतबों में, मदरसों में बैठ के आपके बेटा बेटी को जब कुरान पढ़ाया है, तो आज वही बेटी घर घर कुरान खानी करने के आदी हो गई। 20 साल पहले कुरान खानी हो रही है, अभी शब-ए-बरात में होगा कि नजर घर घर कुरान खानी। 20 साल पहले शादी में औरतें कसम खुदा की रात रात भर झूमता गीत गाती थी। अब की बेटी झूमता गीत गाती है? नहीं गाती है, क्योंकि वो मैक पे जब आती है तो कुरान पढ़ती है, मैक पे आती है तो नात पढ़ती है। 20 साल पहले औरतें गाती थी। ये कौन किया? उलमा ने की है। ये कोई मंत्री नहीं आया था, कोई रणधीर और ससाना चुना नहीं आया था, कोई नेता नहीं आए थे, कोई हेमंत सोरेन नहीं आया था। उलमा ने मेहनत की है, तो आज आपकी बेटी कुरान पढ़ने वाली है। वरना 20 साल पहले शब बरात में कुरान खानी छोड़िए, फातिहा तक लोग नहीं जानते। शब बरात के दिन जिसे यही चांद आ गया, शब बरात जिस दिन होता था, शब बरात होती थी, उस दिन रात में बूढ़ा बुढ़िया असर के टाइम में फुसका फुसक करता था। बोले शब बरात के नहीं बोला, हाँ बूढ़ा दौड़ता था दुकान, आधा किलो सूजी 3 गो तेजपात। 20 साल पहले ये करता था, आधा किलो सूजी 3 गो तेजपात लाया, बुढ़िया तब डुबा ले तैयार, डेगची सामने लाया, घर 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 सूजी घेट दे, तब तक चेंगर बुतरू थारे डूबी ले तैयार। एक डब्बू घर में दे दिया, फट से मुंह में लिया, झंसा गया, सो फूंक के सुत गया। कहाँ कौन खाने, कहाँ मिलाद, कहाँ फातिहा, कुछ नहीं होता था। यहाँ तक के बूढ़ी सब दरवाजे में सूजी रखती थी। हम लोग पूछते थे, हाँ दादी सब सूजी काहे रखते हैं? बोल बेटा तुम नहीं जानेगा, आज शबे बारात है, मुर्दा की छुट्टी होगी, हर मुर्दा घर आएगा, हम बोले मुर्दा आएगा सूजी खाएगा। दुआर पर सूजी रख दिले बुढ़िया ने रखे, सूजी खाएगा तो फिर 25 ग्राम का है, 5 किलो घाटी रख दी, चंगर पुत्र साहब उठी खाते कब। आलिम उलमा ने मेहनत की, तो अब वो दौर नहीं जो गाना और वो क्या झुमटा की औरतें जो गाती थी वो खत्म किया। किसने? उलमा ने बेटियों को पढ़ाया। अब वो बेटी रात को सोती है तो जुबान से कहती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज तो खाने पीना नहीं है, कितनी देर सुनिएगा? 2 घंटा ना, 3 घंटा। ये काम करना, 108 नंबर एम्बुलेंस से बोला वहाँ मेन रोड में खड़ा कर ना, 3 घंटा बोलेंगे। अरे वो खाटी बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, बिहान फोन कर दिया, बोला हजरत घर न जातो सीधा देवघर जातो, बिहान फोन करिए, बोला हजरत घर न जातो देवघर जातो, वहाँ से 3 घंटा बोलेंगे। अच्छा कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए तो। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधार में लोग के हाथी बन दे। अरे कम से कम जब मेरा कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कोड क्या समझेंगे? बीच में उठा पटक कीजिएगा। हम जो ही मोबाइल देखेंगे, टाइम देखना बस, जो ही हम टाइम देखेंगे 50 टका टाइम हम ढेंक दिए, टाइम देखना बंद बस। बीच बीच में जब भी आए टाइम देखेंगे मोबाइल फट एगो 50 टकिया 100 टकिया जो 10 टकिया टाइम हम रख दिया, टाइम देखना बंद। बड़ा नोट रख देगा, मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा रख देगा, मोबाइल पटक के चूर देगा। माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है क्या? जब भी हम नेम टाइम टेबल देखेंगे फट से वो खड़ा। तो कुल मिला करके मुसलमानों सबसे बड़ी चीज है कि अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ा दो, और बेटों को इतना पढ़ा ताकि वो बेटा समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हर माँ बाप जिंदा है तो पहले घर में बैठ के खिदमत करो। अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कछोछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, बगदाद बाद में जाना, मक्का बाद में जाना, मदीना शरीफ बाद में जाना। पहले घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो। तेरे घर में बूढ़े माँ बाप तुमसे राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। पहले माँ बाप को खुश करो। माँ बाप से बातचीत नहीं, चला है पत्थर चपटी चादर चढ़ाना। पहले माँ बाप को खुश कर लो तो दाता महबूब शाह भी राजी होंगे, अन्य रानीगंज के महबूब क्या के बाबा शमसुद्दीन भी राजी होंगे। सारठ में आप जाते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, अक्सर औरतें जाती, पूरी औरतें जितनी है घर में काम युदम ने पटाखे लागल, बोले भूत लागल, चल चल एगो झोला ले, एगो बोतल पानी, चल
और जब वहाँ गई है घर में पूछिए कहाँ जा रहे हैं, बोल मौलाना साहब तो नहीं जाना, हमारे कर्जिया खा गए के लिए फोक्सिया वो चलो। बोला हाँ, बोल जाओ सारहट मौलाना साहब वहाँ दिखावा किर लागो। जब भूत लगल जाके वहाँ सुतो, वहाँ सिंघाड़ा खाते वो भी चटनी मिला के। तो भूत तो कैसे पता कि सिंघाड़ा में चटनी मिला। जब तोरा भूत लागलो जब वहाँ सूत, वहाँ सिंघाड़ा खा मिटनी जाके तो भूत लागल, और वहाँ सिंघाड़ा में भी चटनी मिला के। तो भूत इतना ये जोरिया है, ये भूत नहीं भूताही। उनको मुसल्ला दे, पहले बैठ के घर में कुरान, कसम खुदा की 4 लाख खर्चा करके कोई मक्का मदीना जाए, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब से पूछे हजरत क्या इनके हज कबूल हो गया? मौलाना कहेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन एक माँ का चेहरा अगर बेटा मोहब्बत से एक बार देख ले, आका फरमाते एक हज मकबूल का सवाब उन्हें मिल जाए। 4 लाख में गारंटी नहीं, माँ का चेहरा देखो तो गारंटी हज का सवाब मिलेगा। कितना बड़ा मकाम है। आज बेटे के शादी दे दो, उस जन्नत से फौरन दूर होता है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में। हम कुर्ता जुब्बा पहन के, शेरवानी पहन के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देंगे। लेकिन एक माँ फटी हुई साड़ी पहन के उस आंचल को उठा के झोपड़ी में दुआ दे दे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। तो पहले माँ बाप को खुश कर लो, अभी चलता फिरता है, अभी खिलाओ, माँ दुआ दे। ये माँ सेब खा ले, दुआ दे दे। ये बाबा ये चीज खा ले, तू दुआ दे दे। माँ बाप को अभी खिदमत कर, अभी खिला, अभी माँ बाप से दुआ ले ले, तू यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद मैदान महशर में वहां भी। अभी खिला, अभी। हम लोग बाप को जब तक चलता फिरता खाता पीता बेटा बहुत ध्यान नहीं देता। जिस दिन बुढ़वा खटिया पकड़ ले, उस दिन बेटा बहू दौड़ के आएगा। उसका पोतवा कहेगा बोल दादा खाटी पकड़ को बोल चाल बन, अरे बोल चाल बन। तब वो रसमलाई लेके, बापा ए बापा महिलाएं क्यों ले छीने पाप ले आ आ आ आ अभी नहीं खिलाए, खटिया पकड़ेगा। जिस टाइम में मुंह बन, उस टाइम में उसकी बहू दौड़ के आई है। हम छोटकी पुतई आई क्यों ले दूधा ले ले एक कटे माया। हर जब ही लाल चा से भेंट ले, अभी पुतैयन सब लाल चा सास को नहीं देती है। और जब खटिया पकड़ेगी, माया ए माया हम बड़की है क्यों माया एक दूधा ले माया। अभी खिला, अभी। तब तक सुन लिया तो दामाद दौड़े दौड़े आया, मेरा ससुर सोया हुआ, मैं चिन्ह लो हम सारट के जमाया है क्यों? बोल तोरा न चिन्ह बता कर्जी पानी गिर दे लो जमाया सब चिन्ह सब। तब तक दौड़े दौड़े समझ आ गया, बोल हमरा चिन्ह लो, हमरा चिन्ह लो, हम जमतरा समझ आए क्या? बोल वहीं 1.5 लाख ले लो ना, समझ आएगा वहीं खटिया पकड़ वाला। मतलब लास्ट में सब आ रहा है। अभी खिदमत कर, अभी दुआ ले, अभी मोहब्बत कर ले। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी हैंगे तो रब भी राजी होगा, दुनिया में सब राजी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब बेटा बाप कहाँ है? आया है को मर्तबा? अरे एक बार फैन करवाओ। बगैर मांग से शादी कर रहा जी। अभी पूरे जमुआ के पालोजुरी इलाके में पहली बार हमको लगा कि हम किसी के बेटे के घर में शादी में आए जो बगैर डिमांड में शादी कर रहा है ना, जो बगैर डिमांड में शादी। सुन लिए, मैं नहीं कहता बेटी वाला से मत लो, लो, लेकिन मांग के मत लो। खुशी से दे दे तो उसको मत छोड़ो, खुशी से दे मत छोड़ो, तोहफा समझ के उठा लो। और हाथ फैला के डिमांड रिश्वत बना के मत मांग, क्योंकि डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाने से न दुआ में गारंटी हो कबूल होगी, न चेहरे में रोशनी होगी। और बगैर मांगे अगर बेटी बेला 2-4 लाख दे दे तो ले लो। मांगना ही गुनाह है, वही तो रिश्वत है, रिश्वत है। और रिश्वत ही का नाम हराम है। कुछ लोग नहीं देखते 1 लाख 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर कोभर। पैसा ले लेकर एकदम रात भर नाच गाना पड़ाका। कसम खुदा की हजरत एक घर में देखिएगा, टीन का टटिया दुआरी में नहीं है, हर 2 दिन से डीजे बज रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। दुआरी में कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है। बोला बेटा डीजे बंद कर दो, घर में कुकुर घुस गया। बोल हजरत आज बिहा है, कुकुर का खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं होगा। तौबा करो, कभी भी ऐसा काम मत करना। औलमा जो बयान करे उस औलमा के बयान की बातों को मानो। बेटा वाला उनके यहाँ बहुत मेहमान भी आए हैं। कल बराती
इन्हें देखिए कितने खुशी है कि बेटा के शादी से पहले सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। और बहुत बेटा बाप कसम खुदा इतना बड़ा कंजर नहीं करता है। ये कोई मिलाद इमाम साहब के बुला लिया या सलाम चल 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 बारात भेज चल, होता है कि नहीं? 2 लाख 3 लाख लेने के बाद इनके ये जो जहाँ जाएंगे इससे खुशहाल वो है बेटी वाला, बगले में वो बेटी वाला इनसे बेहतर, क्योंकि वो अभी ये है लेकिन वो अभी उनके यहाँ कल देखिएगा 10-20 को रोशनी ज्यादा होगी, पूरे घर दुल्हन होगा। बेटी घर पे है तो बरकत घर में है, बेटी घर में है रहमत घर में है, बेटी घर में है बाहर घर में है, बेटी घर में है खुशहाल घर। कल देखिएगा आपके लोगों के इंतजार में वहाँ रोशनी होगी ज्यादा, जनरेटर जलेगा, बेटी बाप का नए नए कपड़े पहन के बैठ के आराम से इंतजार करेंगे कि मेरे समधी सब कब तक आ रहा होगा। नाश्ता वहाँ रहेगा, शरबत वहाँ रहेगा, डब्बा में नाश्ता रहेगा, खाना पकेगा, चारों तरफ मेहमान खुशी होंगे। घर में बेटी है तो खुशी है, बेटी है तो बाहर है, बेटी है तो खुशहाल है। और वो खुशी कब इनके समधी घर रहेंगे? 5 बजे भोर तक। जो ही बेटी घर से दुल्हन बन के निकली जनरेटर बुझ गया, मेहमान सो गए, लोग रोने लगे, खाना खत्म हो गया, नाश्ता खत्म हो गया, चारों तरफ कोहरा मच गया। बेटी निकल रही है, बेटी विदा हो रही है, बेटी घर छोड़ रही है, बहन रो रही है, बेटी दुल्हन बन के आ रही है, माँ तड़प रही है, बेटी बन के निकल रही है, बाप पछाड़े खा रहा है, क्योंकि जब तक बेटी है तब तक बरकत है, तब तक रहमत है, तब तक रोशनी है, तब तक बहार है। और जो वो बेटी यहाँ आएगी अब वो खुशी यहाँ आ जाएगी, वो बरकतें यहाँ आ जाएगी, वो वलीमा यहाँ होगा, खाना यहाँ पकेगा, नाश्ता यहाँ बटेगा, मेहमान खुश यहाँ होंगे, दुल्हन को देख के खुशियां मनाएंगे। पता क्या चला? मेरे आका फरमाते ये बेटियां जहां जहां जाती है रहमतें साथ जाती है, बरकतें साथ है ना। माशाअल्लाह इतना गोहरा गोरी कर ला बाद इतना याद हो। आप लोग थोड़ी देर सुनिएगा, आज बेटी आज जो है शादी की तकरीर कर देंगे। तो नहीं सुन भी एक आकर यूट हालांकि सुबह का तो वो झारखंडिया सरवा गजब फुसले फुसले पिसवाले को रे साला गजब को तो मोहल्ला गजब। अभी तकरीर करके चले जाएंगे। अरे कौन मोहल्ला तकरीर कर रहा था? बस झारखंडी आया था करमटा वाला। साला गजब बोलो रे, साला गजब बोलो, मौलाना गजब। चर्चा हो के खत्म। अल्लाह का बहुत बड़ा करे। मोहम्मद कुतुब साहब देखिए, हजरत का नाम भूल रहे हैं, हाफिज अहमदुल्ला साहब देखिए, इतने सूफी मिजाज के आदमी और बहुत बेहतर मिजाज के आदमी। कसम खुदा के आजकल के दौर में ऐसे लोग मिलना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारे इलाके में पता नहीं क्या हो गया, इतनी बुराई पे लोग ध्यान देने लगा जिसका कोई हद नहीं हो रहा है। शादी में औरतें देखिएगा, अगर लड़का एक तरफ बिगड़ा है, आजकल का लड़का लोग देखिएगा कान में हेडफोन है, मुंह में गुटखा, कपार में चश्मा, अजीब माहौल एकदम। शादी में इधर से उधर फर फुर दौड़ रहा है और उसमें औरतें भी कम नहीं बिगड़ी है। एक मेहमान आ रही है कुटुंब तो एक बैग कपड़ा लेके 6 गो 7 पीस 7 जोड़ा 6 जोड़ा इटा बोल हर दिया तो तहन पिनबो, इटा बरेता तो तहन पिनबो, इटा विदा करी पिनबो, एकदम खाली कपड़ा बदले पर और सब फेरन लवली एकदम फेस वॉश खरोड़ो हंसो शुरू हो गेले। ये मेहमान आया है, ये सैलून आया है, ये सैलून है, मेहमान है, ये ब्यूटी पार्लर तोड़ो। कसम खुदा की मेहमान आएंगे कपड़ा पहनियो, कपड़ा खत्म। एवरी हरदी देवी ने कपड़ा बदल लागलो, ताले उठा जा कोई माता रगड़ब करो, थाल को पानी को करो, थाल को फेस वॉश निकाल ले लो, थाल को फेर नली पोत ले लो। होता है कि नहीं? जबकि मर्दों के अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना सुन्नत है, सवाब है। और वो जो औरत अपने शोहर के लिए श्रृंगार करती है जायज है। और अगर इस नियत से श्रृंगार करे कि लोग मुझको देखेंगे तो ऐसा श्रृंगार करना हराम होता है। शादी में तो मर्द नहीं देखता है, शोहर देखता है। शोहर कहाँ देखता है? मेहमान कुटुंब देखता है। उसके लिए मत एकदम पूछ, ये किंची पुतलो दूसरे सामने दिखा रहा है, ऐसा दिखाना हराम है। सुनिए, शादियों में जाना सुन्नत है, लेकिन इस नियत से श्रृंगार करो मेरी माँ बहने कि ये गैर मर्दों को नहीं, मेरा शोहर। अगर एक औरत श्रृंगार इसलिए नियत से करती है कि हम शोहर मेरा खुश होगा, तो नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के लिए श्रृंगार करने में मिलता। इसलिए तुम क्यों गलत को दिखाते हो? आजकल का कपड़ा भी इतना खतरनाक चला है। जो कपड़ा स्टेज में था वो मुसलमान के घर आ गया। जो औरतें पहन पहन के डांस करती थी स्टेज शो, चुनरी लहंगा, ये इस्लामिक कपड़ा, ये इसको देखिएगा अक्सर डांस करने वाली पहनती थी। एक दुपट्टा है, एक कुर्ता, एक लहंगा है, घूमती थी ना, गोल हो जाता था,
वो हर घर में आ गया 6-7 हजार। देखिए कितना माइंड को लोगों को डिस्टर्ब किया मुसलमानों। अब वो बेटी को दे दिया है, अब 6,000-7,000 का कपड़ा 4 किलो वजन होता है, 5 किलो। अब बेटी चुपचाप ही पोर के मुला टेढ़ कर, हाँ बेटी कुछ खा भी बोलने। अजीब माहौल होता है, उसको मेहमान कहता है ना। अब बेचारी चलने चाह रही पोर के ठेड़ रहे, हाँ बेटी कुछ खा भी बोल, कुर्तुआ छू जाते धरती ये अजाब है, ये अजाब पैसा देगा जाओ। ईद में मेरे घर 5-6 को बेटी आई, हम बोले अपनी बीवी को इन लोगों को शिरनी लच्छा उछा दो खाएगी, सब कुर्ता पड़ के बैठी है। बोले बेटी खा भी बोलने चाचा कुर्तुआ छूट गया तो क्या पकड़ तुमने खाओ। अजाब है एकदम इस तरह करके चलती है, सब 5-6 को मिल के ला तो कोई झाम दिए जाती है, अब नया मचती। ये कौन दिया अजाब? वो सुन्नत का कपड़ा दे दो, ऐसा कपड़ा दो खरीद के बेटी को, तेरे घर में बेटी पहने तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए, ताकि उस गरीब के झोपड़ी में वो बेटी रहेगी। कसम खुदा की सलीका शार बेटी दुआ कर देगी तो उस बाप के घर में बरकतें पैदा हो जाए। तूने अपने बाल बच्चों को खुद बिगाड़ा है, दूसरा कोई नहीं बिगाड़ता है। अच्छा कुछ लोग तो 9-10 साल की बेटी को पैंट शर्ट भी दे देता है। मुसलमान घर में हजरत पैंट शर्ट मैंने पहनते देखा। तौबा करो तौबा, कल कयामत के दिन उस औरत को कयामत के मैदान में जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी जो औरत मर्दों का वज़ाक़ता इख्तियार करे, और जो मर्द औरतों का नक्शा उतारे उनकी भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आज के लड़का लोग सिकड़ी पहनने लगा। ये सिकड़ी पहनना किन के लिए जायज़ है? मर्दों के लिए, औरतों के लिए सिकड़ी। आजकल मर्द सिकड़ी पहनता है, हाथ में एगो कड़ा एगो चूड़ी, कान भी बहुत आदमी छदवा लिया, खाली नाक बाकी है, वो भी 2 साल में हो जाएगा। नथिया वाला मन बता देखिए, तो कहते कान तो छदवा लिया है, सिकड़ी हर लड़का पहन रहा है। अब वो लफुआ गिरी पैंट कसम खुदा इधर कटा उधर फटा, इतना बड़ा बड़ा पैंट सब एकदम लफुआ। पहले बाल कटवाता था, इधर कटवा के खड़ा करता था 2 साल पहले, लगता था पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। अब क्या करता है मालूम है? गिरा देता है। हर बीच में रास्ता, इधर से पीसीसी, इधर से हाईवे, इधर से सारठ चले जाओ, इधर से पालोजरे घुस जाओ, इधर से सोनारा अठाड़ी घुस जाओ। हाँ ना, हम बोले सर है घर है, ये माथा है किधर है रे, एकदम खत्म है। यहाँ चेक करे 2 बार तो निकलना। ये कौन जो स्कूल से दूर है, कॉलेज से दूर है, मदरसा से दूर है, मकतब से दूर है, इमाम से दूर है, मौलाना से दूर है, समाज से दूर है। इसलिए मुसलमानों बेटों को पढ़ा दो, शिक्षा दे दो, ताकि तेरा बेटा आवारागर्दी की तरह नहीं करेगा। वही बेटा अदब करेगा, वो समझेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है, वो जानेगा कि बीवियों के लिए क्या करना चाहिए। आज 75% लोग ऐसे होते हैं जो लड़का शादी होती माँ बाप से अलग हो जाते हैं। उनको पता होता कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और माँ के चेहरे, माँ के खिदमत, माँ की मोहब्बत एक पल्ला में रखा जाए, लेकिन वो मोहब्बत का तुम हकदार नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों शादी ब्याह में शॉर्ट करो, खर्चा ज्यादा मत करो, और अपने शादियों में ज्यादा नाच गाना डीजे डांस ना करके 2-4 नात खां को बुला लो, और वो सेहरा पढ़ते जाएगा, नाते मुस्तफा पढ़ते जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माहौल हो जाए। इसलिए बाजा उजा नहीं पड़ा कर, नहीं सुन्नत अदा कर, लोग देखेगा कि वाकई में कोई सुन्नत अदा कर रहा है। आज साहिब खाना के हमको लगा कि इसने बगैर डिमांड के जो शादी किया है। और यही नहीं बल्कि आपके बीच में गोपालपुर जमुआ में हम भी आज वादा करके जा रहे हैं आपके गांव से हाथ उठा के, एक मेरा बेटा है, हम अपने बेटे के डिमांड नहीं करेंगे, अपने बेटे के शादी में रिश्वत नहीं मांगेंगे, अपने बेटी के बेटा की शादी में हम अपने समधी से नहीं कहेंगे इतना लाख दो तब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी लाएंगे। नहीं, हम वादा करते हैं उलमा के बीच में हाथ उठा के जमुआ के लोगों, हम अपने बेटे के शादी में डिमांड नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं मांगेंगे। अगर मेरा समधी अगर शौक से मोहब्बत से तोहफा समझ के देगा, उसे सीने से लगा लेंगे। आपके बीच में मैंने हिम्मत करके हाथ उठा दिया। है कोई मर्द जो मेरे साथ कहते मौला हम भी हाथ उठा के वादा करते हैं, हम नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे मिलेगा वही ले लेंगे, कसम खुदा के जलसा यहाँ कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या क्या नाम हो गया? अरे जिनके नाम पे जलसा, जिनके घर में क्या नाम है? वाजिद साहब के जलसे में आइए माशाल्लाह। क्या नाम हो गया? एहसान मिर्जा साहब ने कहा मौलाना जब वाजिद साहब नहीं ले सकते, और मैंने कहा था मत लो, मांग के मत लो, बगैर मांगे मिले वो तोहफा समझ के ले। माशाल्लाह देखिए वाजिद मिर्जा साहब ने इज्जत रखी। अभी मेरी तकरीब बेदगवा नवाडिम होगी, हजरत ये बात वहाँ कहेंगे,
वहाँ कहेंगे कि अगर देखना हो तो वो सुनसान रेगिस्तान, चटियल मैदान, पहाड़ी के बीच में मजदूर किसान रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं, लेकिन जब नबी की इश्क में बात आ गई हाथ उठा के वादा कर लिया। एक आदमी और एक आदमी साथ कोई देने वाला है। एक आदमी, क्या नाम हो गया आपका? गुलाम मुर्शिद ने। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्र में, इनके बेटों की उम्र बरकत अता फरमाए। दो आदमी वादा कर लिया, मौला हम लोग के पास बेटा है, मांगेंगे नहीं, और जो देगा मोहब्बत से उसे छोड़ेंगे। दो आदमी का है, दियो बेटा हो ना, और तो नहीं बात निर्मस बेटा कोई ना हो, चल जो पत्थर चपटी मुर्गा ले बेटा लेके चल जा। मांग सबके पास है, लेकिन हिम्मत नहीं। अगर हाथ एक जगह हाथ उठवा दिए, उसके घर गया, उसके बीवी बोली आए तुझे हाथा मोलबिया बता मैं उठा दिल ही काल ओकर घर करुआ छोड़ा दिल के 2 लाख हमारा नहीं दिले 3 लाख चेरा तो एकदम झगड़ा झगड़ी। जब कोई उठा दे हिम्मत पैदा करो, कसम खुदा की मांगने से ज्यादा मिलेगा। मेरा वादा है कि तुम मुंह खोल के मांगोगे उससे ज्यादा देगा बेटी वाला, लेकिन शर्त है कि तुम कितना मांगते हो बता दें एक तरीका। मांगते कितना हो? 10,000, मात्र 10,000 मांगते, उससे ज्यादा नहीं, तुम कभी भी उससे ज्यादा नहीं ले सकता। जो बेटी वाला शादी करने आपके घर आएगा वो तय करके आता है कि हम अपनी बेटी को बढ़िया आदमी मेहमान कुटुंब मिल गया तो हम 1.5 लाख देंगे। अपने से बोल के आया है, सोच के आया है। आप जबरदस्ती करोगे तो वो 1,60,000 देगा, उससे ज्यादा वो नहीं देगा। बहुत तेज दबाव डालोगे तो 1,60,000 कहेगा हम नहीं हो पाएगा। पहले से वो 1.5 लाख का इरादा करके आया है, आपने दबाव डाल दिया तो 10,000 बढ़ा, वही 10,000 के चलते पूरी 1.5 लाख आराम कर लिया। अरे जुबान बन रखता, वो देख के सोचता कि मेरा समधी कुछ नहीं बोला है, इसको और कुछ देंगे। क्या दिमाग रखो, कसम खुदा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपका मेहमान भी खुश हो जाएगा, समाज में कदर बढ़ जाएगा। इसलिए काम करो माशाअल्लाह, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, सीने से लगाओ। बेटा पैदा हो तो खुशी मना, बेटी पैदा हो तो खुशी मना। आजकल के दौर में बेटा पैदा होगा, घर घर गांव में गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने होता है। बेटी को सीने से लगा, कसम खुदा की जिसके घर में बेटी होती है वहाँ बरकत होती है। एक बेटा मौलाना बन जाए, उनके कदम में जन्नत नहीं, हाजी बने कदम में जन्नत नहीं, आलिम बने कदम के नीचे जन्नत नहीं, अल्लामा बने कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती बने कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर बन जाए कदम में जन्नत नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी जो ही माँ बनती है वो झोपड़ी में रहती है, माँ गोंगी होती है, माँ लंगड़ी होती है, बेटा मुफ्ती होता है, लेकिन मुफ्ती जैसे बेटों के लिए उसी लंगड़ी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है उन बेटी को लाने के लिए तुम पैसा मांगते हो? मत मांग। कितनी गरीब की बेटियों को जो मुसलमानों तुम पैसा जब रिश्ता करते हो, पैसा लेके बाजा पड़ाका करते हो। कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन आके देख लेना, कभी देवघर बस अड्डा चले जाना, कभी आप जाके जामताड़ा रेलवे स्टेशन में देखना तुम्हारे कौम की कितनी गरीब की बेटियां सिसक सिसक के रो रो के यूपी जाने पे मजबूर। तुम बेटा बेच के पड़ाका दरवाजे पे फोड़ते रहो। मुसलमानों, तेरे कौम की बेटी कभी यूपी के चौराहे पे बिकेगी, कभी गोरखपुर के मंडियों में तुम्हारे कौम की बेटियों को सौदा किया जा रहा है। कश्मीर के चौराहे पे कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को बेच दिया गया है। मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में मुसलमान के गरीब की बेटी झारखंड से उठा उठाकर गैरों के हाथ में फरोख्त करने पे मजबूर किया जा रहा है। कितने मुसलमान मजबूर की बेटियों को, गरीब की बेटियों को दिल्ली के चकलों में सौदा कर दिया, बम्बे के तवाइफ खानों में नीलाम कर दे रहा है। क्योंकि जब तक तुम बेटा बेचते रहोगे, तेरे कौम की बेटी कभी कश्मीर में रोएगी, कभी गुजरात में तड़पेगी, कभी गोरखपुर में सिसकेगी, कभी यूपी में जलाया जाएगा, कभी कश्मीर के चौराहे पे नीलाम किया जाएगा। तू जिस दिन बेटा बेचना बंद कर देगा, पड़ाका फोड़ना बंद कर देगा, डीजे डांस बंद कर देगा, तो उस गरीब की बेटी कश्मीर नहीं जाएगी, बम्बे नहीं जाएगी, यूपी के सड़कों पे नहीं रोएगी। क्योंकि जहां बेटी होती है, प्यारे आका फरमाते, वहीं बरकतें होती है, वहीं रहमतें होती है, वहीं बहार आती है, वहीं खुशहाल आती है। इसलिए गरीब की बेटियों के हाय मत लो। कितनी बेटियां यूपी चली गई, हमने राजस्थान की बेटी झारखंड में नहीं देखा, बम्बई की बेटी को झारखंड में आते नहीं देखा, महाराष्ट्र की बेटी झारखंड नहीं, कश्मीर की बेटी झारखंड नहीं, लेकिन हमारे झारखंड की गरीब की बेटी सिसक सिसक के यूपी क्यों जा रही है? बेटी की उम्र 18 साल है, लड़का मिला 60 साल का, तू क्यों देते हो? वो गरीब बेटा, गरीब बाप अपने बगल में
पाँव के नीचे वो गरीब की बेटी सिसक सिसक के रात के 2 बजे उठ के रोती, परवरदिगार मेरे बाप दिन भर रिश्ता तलाश करता रहा, मेरे बाप के पॉकेट में पैसा नहीं था कि मेरे लिए दूल्हा खोज के ला सके, वो बेटी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रही है। आज गुजरात में आयशा साबरमती नदी में कूद के जान दे दी है। हे मुसलमानों, ऐसे आयशा कितनी पूरे भारत में कितनी रोज खुदकशी कर रही है, कितनी जाने जा रही है। एक आयशा सोशल मीडिया पे आई, वरना कितने आयशा खुदकशी करने पे मजबूर हो रही है, कितनी आयशाएं भारत में वो दम भरने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि तुम्हारा बेटा बिकेगा तो गरीब की बेटी के बाप तेरे बेटे को जब खरीद ना सकेगा, उसकी बेटी को आत्महत्या करने पे मजबूर मत करना, बल्कि अपने बेटे की मंडियों में कीमत मत लगाना, फैशन प्रो पे मत बेचना, डिस्कवर पे मत बेचना, हीरो होंडा पे मत बेचना, पैसा लेके मत बेचना, बल्कि उस बेटे को कहना, ए बेटा हम तुझे दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे लुटा। रात भर जलसा करोगे, नारा लगा के फायदा नहीं होगा। या हुसैन का नारा लगाते हो रात भर, या अली का नारा लगाते हो। अरे वो हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, बेटा बेचा नहीं था, बेटे को बेच के नहीं हुसैन गए थे, बल्कि बेटे को साथ लेके करबला गए थे। वो करबला जहाँ चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गर्म है, भूखा प्यासा है, चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, इस्लाम पे हमला किया है। जब नाना के दीन पे हमला हुआ, उनका नवासा मैदान में जब उतरा, मेरे इमाम ने अपने बेटे को उतार दिया। जो ही बेटा मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया है। वो तेरा बेटा है, वो कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई है जो समाज की एक बहन ना बचा सके, वो तेरा खानदान है कि इलाके की एक बेटी को ना बचा सके, वो भारत के मुसलमान है जो एक बाबरी मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। माशाअल्लाह। देखिए, मुझको मोहम्मद कुद्दूस साहब कहते हैं, हज़रत 1 घंटा आपको बोल रहा हूँ, मैं 1 घंटा 5 मिनट बोला। कितना बोला? 1 घंटा 5 मिनट। अब अगर इससे ज़्यादा बोलेंगे तो वक्त अभी दामन गिर नहीं, गर्दन गिर है, कल भी जागना है, सोचना शादी में जाना है ना, बाराती जाइएगा, कचा पिचा कर हैरान कर ले, एकदम काल फुटाने दिखावे, चश्मा कपड़वा पर पहन ले, जय मनते हैं बैठ भी, ऐसा मत करना, अदब से जाना। बहुत जगह बाराती को कुर्ती तरह घूंढ देता है, एकदम गुणे एक दो घूंगड़ी दे लाल, हाँ और कारबिन कुटबे कर तो एक जगह कूट दिया, फन के झारखंड से आप कूट दिल को, कल यार कान कूट लो। एक दो लड़का आवारा गर्दी करता है, उसको कूटेगा, आवारा मत बनना। मोस ऐसा बनो कि दूसरे का बेटा बाप कहेगा ये किनका बेटा है, फलना का है, गजब आदत है, चाल चलन बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लड़का है। तो बाप की बेटा देख के बाप की तारीफ करेगा। एक दो बेटा देख करके बाप का दिल जलता है, मेरा बेटा कितना बिगड़ गया। बहुत जगह ढोका ढोकी पीता भी है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जमुआ में ऐसा नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है। बहुत जगह पीता है, यहाँ आज तक बोतल दिखा भी नहीं। यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत जगह कुछ करता है, लेकिन यहाँ नौजवान में बड़ी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। जो मैंने वादा किया था, अगर प्रोग्राम चलाओगे 10 मिनट